हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है और आज के इस वीडियो में हम पदार्थों को दो भागों में बांटे थे, एक है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थों का जो रासायनिक वर्गीकरण है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का, इतना आप याद रखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, यहाँ पे हमने लिख दिया पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। तो पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, तो इसके दो प्रकार होते हैं। मतलब पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक है शुद्ध पदार्थ, एक है अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें बेसिक आपको समझाना चाहूँगा क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ इसको, पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना। तो सपोज दैट ये पदार्थ है, तो पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, पदार्थों को दो भागों में, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। तो देखिए हमने पदार्थों का जो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, ये दो प्रकार होते हैं। हमने भौतिक वर्गीकरण पहली जो क्लास हमने लिया था इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। पहली क्लास यदि आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो पहली क्लास की आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम आज के इस वीडियो में रासायनिक वर्गीकरण पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अब रासायनिक वर्गीकरण है ना, इसी पर डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थों को दो भागों में फिर बांटा गया है, किस किस में, तो देख लीजिए कौन है। तो पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा है हमारा अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। शुद्ध और अशुद्ध समझ लिए। उसके बाद जो शुद्ध पदार्थ होता है फिर इसको तीन भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को तीन भागों में नहीं, दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं, तो पहला है तत्व और दूसरा है हमारा, पहला है तत्व, दूसरा है हमारा यौगिक। ये सभी आपको स्टेप याद रखना है क्योंकि इसी से सब होने वाला है। अब देखिए जो शुद्ध पदार्थ है फिर इसको दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। फिर ये जो तत्व है इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। तो पहला है हमारा जो है धातु, पहला है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा है उपधातु। ये तीनों आप याद रखेंगे। उसके बाद यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब आता है अशुद्ध पदार्थ, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। किसमें, तो अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक है समांगी मिश्रण, एक है विसमांगी मिश्रण। एक है समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। तो आज के इस वीडियो में हम रासायनिक वर्गीकरण पर डिस्कस करेंगे। तो इतना याद रखेंगे, आज के इस वीडियो में हम ओनली शुद्ध पदार्थ जो है ना इस पर डिस्कस करेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं, यौगिक के दो प्रकार है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और जब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे तो तीसरे लेक्चर में हम अशुद्ध पदार्थ क्या होते
होते हैं समांगी मिश्रण, विसमांगीय मिश्रण क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए चलिए हम आ जाते हैं कि जो रासायनिक वर्गीकरण पदार्थों का किया गया है तो उसमें शुद्ध पदार्थ आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण में एक है शुद्ध पदार्थ, एक है अशुद्ध पदार्थ जिसे मिश्रण कहते हैं। तो इस वाले को तो हम इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। इस वाले को जो शुद्ध पदार्थ है इसका टोटल हम पढ़ेंगे, अशुद्ध जो पदार्थ है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो शुद्ध पदार्थ है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है जो शुद्ध पदार्थ है इसे किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं। सॉरी, उसे हम तत्व नहीं, बिल्कुल तत्व का भी यही परिभाषा होगा, बट फिर भी आप यहाँ पे पदार्थ कहिएगा। ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ का जो परिभाषा होता है ना वही आप तत्व का भी परिभाषा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसे हम शुद्ध क्या लिखेंगे जी, उसे हम शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब एक ऐसा पदार्थ जो एक ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे, एक ही प्रकार के क्या होंगे, एक ही प्रकार के इसमें परमाणु उपस्थित होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ही प्रकार के अगर परमाणु उसमें उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन अगर कोई पदार्थ है, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन पदार्थ है, तो इसमें हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे। ऐसा नहीं होगा इसमें कार्बन के परमाणु आ जाएंगे, नहीं, तब नहीं हो पाएगा। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब जिसमें हाइड्रोजन के ही ओनली परमाणु हों। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया कि ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। अब शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अब यौगिक और तत्व क्या होते हैं समझ लीजिए। यौगिक को 3 भागों में बांटा गया है, इसको और हम डिस्कस करेंगे जी। मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, देख लूँ। चलिए अब हम जान लेते हैं तत्व क्या होते हैं। जो हमारे पास इतना जान गए कि शुद्ध पदार्थ है, 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं, तत्व का भी सेम टू सेम जैसे आपने शुद्ध पदार्थ का परिभाषा किया वही आप बोल सकते हैं तत्व का भी परिभाषा। क्या लिखा है, तत्व वह पदार्थ होता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ का ही तो ये प्रकार है ना। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। हमने कहा ना कि एक ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं या तत्व कहते हैं। तो तत्व का आप यही परिभाषा बोलेंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सभी ETC, ये सभी हमारे पास क्या हैं, तत्व हैं। और आप याद रखेंगे कि प्रकृति में अभी तक हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है। अगला आता है नोट्स में, यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहली पॉइंट है कि इसे रासायनिक विधि से सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब जो तत्व है ना, तो तत्व को रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। किसको, हाइड्रोजन को, हीलियम को, लिथियम को छोटे छोटे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते रासायनिक विधि द्वारा। अगला आता है उदाहरण में, जैसे हमने हाइड्रोजन कहा, ऑक्सीजन कहा, लोहा कहा, तांबा कहा। ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखेंगे। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा सबका। चलिए अब आते हैं कि जो हम इतनी बात जान गए कि जो तत्व होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। मतलब तत्व के
प्रकार। तो तत्व के कितने प्रकार होते हैं जी? तो तत्व के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है हमारे पास धातु, एक होता है अधातु, एक होता है हमारे पास उपधातु। तो ये तीनों आप धातु, अधातु, उपधातु याद रखेंगे। अब चलिए इनको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तत्वों के प्रकार। तो तत्वों को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से हैं जी? तो सबसे पहला आता है धातु। अब धातु किसे कहते हैं समझिएगा। धातु मतलब धातु को अंग्रेजी में मेटल्स कहते हैं। तो मेटल क्या होता है, धातु क्या होते हैं? तो वे तत्व जो सामान्यतः कठोर, यहाँ पे याद रखेंगे, वे तत्व जो सामान्यतः मतलब नॉर्मली क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य होते हैं और विद्युत तथा ताप के अच्छे चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। इसका मतलब समझें कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो कठोर होगा, जैसे लोहा होता है, तो लोहा एक कठोर होता है, तो जैसे कि वो कठोर होगा, तन्यता, तन्य मतलब समझ रहे हैं कि उसको अगर हम पीटें, उसको गर्म करें और उसको खींचें तो बहुत लंबा उसको वो पतला रूप में, तार रूप में तनाया जा सकता है। इस तरीके से जैसे हम सोने को गर्म करके उसको अगर ताने ना तो बहुत ज़्यादा वो पतला ही तना हुआ रह जाएगा। तो वही कहा जाता है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसे हम तन्य कह रहे हैं। और विद्युत तथा ताप के अच्छे चालक होते हैं। मतलब क्या है कि विद्युत अगर उसमें हम प्रवाहित करें तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, तो ऐसा पदार्थ, और जिसमें ताप भी आसानी से प्रवाहित हो जाए, ठीक है ना, तो उस अच्छा चालक होते हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि तत्व वह सामान्यतः, तत्व जो होते हैं वो सामान्यतः मतलब वे तत्व जो सामान्यतः कठोर, तन्य और विद्युत तथा ताप के अच्छे चालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है धातु में क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे धातु नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लोहा होना चाहिए, लोहा। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लोहा को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, तांबा को हम कॉपर Cu से प्रदर्शित करते हैं, सोना को Au से प्रदर्शित करते हैं और एल्यूमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगला आता है अधातु। अधातु किसे कहते हैं जी? अधातु किसे कहते हैं ये समझिएगा कि वे तत्व जो न ही चमकदार होते हैं और न ही अच्छे चालक और जो भंगुर होते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक ऐसा तत्व जिसमें कोई चमक नहीं पाया जाता, जैसे कि सोने में, लोहे में एक चमक पाया जाता है। सोना आप देखेंगे सोने कलर का चमकता है जी, लाइट पड़ेगा तो वो धातु कहलाएगा। बट ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा तत्व जो न तो चमकदार ही होगा और न ही अच्छे चालक होते हैं, मतलब अच्छे चालक का मतलब न ही उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो पाएगा, तो न ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो पा रहा है, न ही उसमें चमकदार है, परंतु वो भंगुर है जी। और जो भंगुर होते हैं, भंगुर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, तो वही भंगुर है जी। तो वो भंगुर होते हैं, जिसमें भंगुर होते हैं उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि कार्बन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन। अब ये सभी हमारे अधातु कहलाएंगे। हाइड्रोजन को हम संकेत रूप में H से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से, या नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? तो वे तत्व जिनमें कुछ गुण तत्व के, यहाँ पे याद रखेंगे, वे तत्व जिसमें कुछ गुण तत्व के, धातु के, और कुछ गुण अधातु के, कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। मतलब ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, उसे हम उपधातु कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख दिया, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो ये सब आप आशा करता हूँ याद रखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जान लेंगे कि अब जानेंगे यौगिक। हमें बताना कि जो शुद्ध पदार्थ होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है तत्व, एक है यौगिक।
तत्व पढ़ लिया, तत्वों के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, वो हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे जो यौगिक है, यौगिक क्या होते हैं, और यौगिक के 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो जो नया शुद्ध पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। मतलब समझ गए कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, एक नया शुद्ध पदार्थ बनता है जिसे यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 मात्रा में, ऑक्सीजन 1 मात्रा में, मतलब 2 संबंधी 1 के अनुपात में मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, H2O का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही दिखाया है, जल जो H2O तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। उसके बाद नमक क्या है, तो नमक में जैसे नमक का सूत्र होते हैं NaCl, तो नमक के लिए हम क्या करते हैं, नमक में जो N है, Na प्लस Cl को मिलाते हैं तो NaCl का निर्माण हो जाता है। नमक को 1 मात्रा में और Cl को 1 मात्रा में लेते हैं, मतलब 1 संबंधी 1 का अनुपात हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl नमक बन जाता है। तो हम यही कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 तत्व यहाँ पे एक सोडियम एक क्लोरीन, तो 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जो शुद्ध पदार्थ बनता है ना उसे शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। इतना लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा, जैसे जल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने अनुपात में, 2 संबंधी 1 के अनुपात में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। ठीक है ना। और नमक जो सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं 1 संबंधी 1 के अनुपात में तो हमारे पास NaCl बनता है। ठीक है ना। तो यह आप जरूर लिख लीजिएगा। अगला हमारा आता है यौगिक के प्रकार। तो यौगिक के 2 प्रकार होते हैं, एक है कार्बनिक यौगिक, एक है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब वे यौगिक जिनमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मेथेन CH4, देखिए यहाँ पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन परमाणु भी है तो ये क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक। जैसे एथेनॉल जिसे हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, तो देखिए इसमें कार्बन भी 2 मात्रा में है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 5 मात्रा में, यहाँ पे 1 मात्रा में। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला आता है ग्लूकोज है, तो कार्बन की मात्रा 6 है, हाइड्रोजन की मात्रा है यहाँ पे 12। तो इसका मतलब देखिए कि वे यौगिक जिसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु उपस्थित होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगला आता है अकार्बनिक यौगिक। इसमें क्या होगा कि वे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से नहीं पाया जाएगा, मतलब कार्बन नहीं पाया जाएगा मुख्य रूप से, कभी कभी होते भी हैं, तो वे यौगिक जिनमें मुख्य रूप से कार्बन नहीं पाया जाएगा या बहुत ही कम मात्रा में का होता है तो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन न के बराबर कार्बन हो, उस यौगिक को हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है ना। इसमें कार्बन 9 मात्रा में होता है। ठीक है। जैसे कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है, नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसमें कहाँ कार्बन है जी, नहीं है, एक सोडियम एक क्लोरीन है। जैसे कि अमोनिया है NH4, तो अमोनिया NH4 है तो अमोनिया में कहाँ कार्बन है जी, नहीं है। तो ये सभी पदार्थ हैं जी अकार्बनिक यौगिक। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी हमने टॉपिक बताया है वो सब समझ में आ गए होंगे। मतलब शुद्ध पदार्थ जो हमने बताया है, शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण किया है, समझ में आ गए होंगे। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं,
धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, सब आपको समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।